हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में ऑल टाइम प्लास्टिक्स आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। तो दोस्तों आपको पता ही है कल है 14 अगस्त और कल के दिन ये आईपीओ लिस्ट होता हुआ दिखेगा। तो किस तरह की लिस्टिंग देखने को मिल सकती है इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये समझेंगे कि क्या लिस्टिंग जो है वो कल हमको चौंका सकती है, यानी क्या बड़ा मुनाफा हो सकता है या फिर हो सकता है घाटा। तो इसके बारे में हम समझेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जिनको भी अलॉटमेंट मिला है ये बात ध्यान रखिएगा, आपको 275 रुपीज़ का एक शेयर मिला है, टोटल 54 शेयर्स मिले अगर आपको रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट लगा है। अब जब भी हमेशा हमने कहा है कि देखिए लिस्टिंग पे हम बात करते हैं तो पहले जो चीज़ देखते हैं वो देखते हैं आईपीओ किस तरीके का था। तो दोस्तों ये आईपीओ था फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का। 400 करोड़ का ये आईपीओ था, जिसमें से 280 करोड़ का हमको देखने को मिला है फ्रेश इशू, तो 120 करोड़ का देखने को मिला है ओएफएस। यानी जो मेजर पोर्शन था वो, ये बात ध्यान रखिएगा, आपको फ्रेश इशू का देखने को मिला है। ऑफर फॉर सेल जो है वो ज़रूर है, बट वो ओनली 120 करोड़ का है। ठीक है। दूसरी चीज़ जो देखी जाती है वो है दोस्तों सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पर अगर आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो जो क्यूआईबी कैटेगरी थी वो मात्र 10 गुना सब्सक्राइब हुई। 10 गुना का मतलब है कि इस आईपीओ में क्यूआईबी की तरफ से लेस देन 1000 करोड़ रुपीज़ डाले गए, जो अपने आप में आप कह सकते हैं बेहद कम है। मतलब 1000 करोड़ से कम डालना ये कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन जो बाकी की कैटेगरीज है लाइक एचएनआई, वो 14 टाइम सब्सक्राइब हुई। रिटेल मोर देन 5 टाइम सब्सक्राइब हुई। अब उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज रिटेल कैटेगरीज में याद रखिएगा जब इशू ही इतना छोटा है तो कितनी बड़ी हो जाएगी। लेकिन स्टिल 750 करोड़ रुपये रिटेल की तरफ से आए। एम्प्लॉय ने 7-8 गुना सब्सक्राइब किया और टोटल 8 गुना सब्सक्राइब हो पाया, 2420 करोड़ के आसपास कंपनी को मिलते हुए दिखे। यानी ओवरऑल जो रिस्पांस देखने को मिला दोस्तों आईपीओ को, वो आप कह सकते हैं ठीक ठाक ही है। यहाँ पर भी ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही खराब है, बट ऐसा भी नहीं कि कोई खास आपको यहाँ पर अच्छा सब्सक्रिप्शन कहा जा सकता है। स्पेसिफिकली क्यूआईबीज ने इस आईपीओ में कह सकते हैं आप लिटिल टू नो इंटरेस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों दिखाया। 10 गुना आप कह सकते हैं कि 10 गुना सब्सक्राइब हो तो गया, बट पैसा तो मात्र 800 करोड़ ही है। तो ये बात दिखती है कि देखिए क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से इतना ज़्यादा बढ़ चढ़कर इस आईपीओ में पैसा नहीं लगाया गया। ठीक है, दूसरी चीज़ तो ये क्लियर हो गई। तीसरी चीज़ दोस्तों होती है कंपनी के फाइनेंशियल्स। अगर आप कंपनी के नंबर्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी का रेवेन्यू तो लगातार बढ़ रहा है। 443 करोड़ इन FY23, 515 करोड़ इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और फिर 559 करोड़, यानी कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ता हुआ दिखा। साथ में मुनाफा, कंपनी का मुनाफा था 28 करोड़ का FY23 में, फिर 44 करोड़ का हुआ इन FY24 और फिर 47 करोड़ का हुआ। तो यहाँ पर भी बढ़त देखने को मिली। ये कह सकते हैं कि बढ़त कितनी है, मात्र कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा है बाय 8%, तो प्रॉफिट तो उससे भी कम परसेंट से बढ़ा जो है ओनली 6%। तो जो ग्रोथ है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा कंपनी के ऊपर बोरिंग 218 करोड़ के आसपास की यह नज़र आता है। सो अब और कुछ कंपनी की बातें बताता हूँ आपको, देन हम सीधा दोस्तों लिस्टिंग पे आएंगे। अभी देखिए ये बताने के पीछे का मकसद क्या रहता है कि आपको पता होना चाहिए कंपनी के बारे में। अगर आप विचार भी कर रहे हैं कि मैं लंबी अवधि तक कंपनी को होल्ड करूँ, तो आपको कंपनी के इन सब पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो ऑल टाइम प्लास्टिक्स है वो है मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर ऑफ हाउस होल्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। अब इसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, तो देखिए इसके अंदर कंपनी ने बता रखा है कि एक होता है प्रेप टाइम, जिसमें चॉपिंग बोर्ड्स, ट्रेनर्स, मिक्सिंग बाउल्स आते हैं। फिर कंटेनर्स, बॉक्सेस एंड जार्स, हैंगर्स, ट्रेज, डिश ड्रेनर्स। ठीक है, इसके अलावा कंपनी बकेट्स, मग, सोप, ये सब कुछ बनाती है। कंपनी के पास जो टोटल SKU है करीबन 8 प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर, वो है दोस्तों 1848। इतने SKUs आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात, कंपनी का दोस्तों जो रेवेन्यू आता है याद रखिएगा 92%, मतलब कंपनी का मेजरली जो रेवेन्यू है या फिर आप कह सकते हैं बहुत कम परसेंटेज, ओनली 8% बचता है, जो आता है दोस्तों B2B के अलावा। बाकी सारा रेवेन्यू कंपनी का B2B कैटेगरी। B2B का मतलब क्या है? बिजनेस टू बिजनेस। याद रखिएगा कंपनी जो है वो वाइट लेबलिंग करती है। वाइट लेबलिंग कैसे? मतलब कंपनी जो है प्रोडक्ट बनाती है, फिर उसको कंपनीज को देती है लाइक आइकिया, ASDS स्टोर्स, इसके अलावा माइकल स्टोर्स, टेस्को, स्पेंसर रिटेल। इन सब कंपनीज को दोस्तों याद रखिए कंपनी अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है और ये वाइट लेबल करके बेचते हैं। मतलब बना कौन रहा है? बना ये रहे, बाकी ये बेचते सबको है। इनका जो ब्रांड है जिससे 8% रेवेन्यू आ रहा है वो है दोस्तों ऑल टाइम, जिससे 7-8% के आसपास कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। बट आप कह सकते हैं वो उतना बढ़ नहीं पाया। कंपनी लगातार सिर्फ एक ही चीज़ करती रह गई। वो क्या है? वो है दोस्तों दूसरी कंपनी इसके लिए प्रोडक्ट बनाना। ये कंपनी का काम है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने बता रखा है कि कंपनी अपनी एक्सपांशन करने वाली है कैपेसिटी को। जी हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों अभी कंपनी की 33,000 मेट्रिक टन पर एनम, याद रखिएगा, इंस्टॉल कैपेसिटी है और इसका यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट 80% के आसपास होता है। एक मानिकपुर की फैसिलिटी है जिसका प्रोडक्शन शुरू हुआ था इन दिसंबर 2024। वहाँ से याद रखिएगा 4,000 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी आती हुई नजर आई। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दोस्तों कंपनी ने बताया है कि वो अपने जो कैपेसिटी है उसको एक्सपांड करते हुए नजर आएंगे। और ये जो एक्सपांशन है ये
ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये पूरा यूटिलिटी, ये जो इसकी यूजेज है वो शुरू हो जाएगी बाय मार्च 2027, जिसमें कंपनी ने कहा है कि जो इनकी कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी टू 22,500। याद रखिएगा, ऑलमोस्ट इतना कंपनी का जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा। तो ये क्लियर है कि दोस्तों कंपनी ने आपको बता तो रखा है कि हम अपने कैपेसिटी एक्सपांशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, राइट। इसके ऊपर कंपनी का फोकस भी है, इसलिए बात ध्यान रखिएगा कि एक ब्राउन फील्ड एक्सपांशन भी कंपनी ने किया था मानिकपुर प्लांट पे, जिसमें आपको बताया, जिसमें 163 करोड़ के आसपास का कैपेक्स लगता हुआ देखने को मिला था। और ऑलमोस्ट कंपनी ने दोस्तों यहाँ पर 114 करोड़ रुपए जो आएंगे वो भी फंड होगा, मतलब जो आईपीओ प्रोसीड्स है। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि हाँ, कंपनी एक्सपांशन तो करती हुई देखने को मिल रही है। प्रॉब्लम क्या है इस कंपनी के लिए कि देखिए इनका डिपेंडेंस है जैसे कि आइकिया। अभी बात ध्यान रखिएगा, आइकिया से कंपनी का रेवेन्यू आता है क्लोज टू 60%। आप समझिए 60% की अगर टॉप लाइन कंपनी की आती हुई देखने को मिल रही है एक कंपनी से, तो उसका डिपेंडेंस कितना ज़्यादा है। तो हमेशा दोस्तों एक रिस्क रहेगा कि मान लीजिए आइकिया इनको छोड़ देता है, कहता है कि मैं दूसरी कंपनी से बनवा लूँगा, तो आप समझ सकते हैं कि इनका रेवेन्यू सीधा खत्म हो जाएगा, राइट। मतलब 60% रेवेन्यू सीधा चला जाना, मतलब कंपनी का दोस्तों पूरा आधा से आधा बिजनेस निकल जाना। तो आप अपने आप में समझ सकते हैं कि वो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा और प्रॉब्लम्स के, जैसे कि कंपनी की जो ग्रोथ है, राइट, वो सिंगल डिजिट देखने को मिली FY25 के अंदर। तो कंपनी अपने आप को किस तरीके से और बढ़ा सकती है, इसके ऊपर कंपनी को फोकस करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके अलावा वैल्यूएशंस की बात करते हैं, तो वैल्यूएशंस देखिए कंपनी जिस तरीके से रखती हुई नजर आई, अब इसमें देखिए शैली इंजीनियरिंग से काफ़ी लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं, शैली से, माफ़ करिएगा। सो अब वो कंपनी जो है, वो ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत डिफरेंट है। मतलब वो आप सिर्फ कंज्यूमर वेयर तक नहीं बात कर सकते, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑफर भी करती है, तो इसलिए उसको कंपेरिजन नहीं कर सकता। इसका बेटर कंपेरिजन सेलो है, लेकिन वो भी अपने ब्रांड के साथ ज़्यादा बेचता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए, ब्रांड वैल्यू भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो इनके साथ मिसिंग है। तो आई थिंक वैल्यूएशन कंपनी को थोड़ा सा नीचे रखना चाहिए था। तो अब आते हैं सीधा लिस्टिंग पे, कहाँ पे लिस्टिंग होती हुई देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों 275 का प्राइस बैंड आपको पता है, 54 शेयर्स का लॉट साइज है, 559 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, 47 करोड़ के आसपास का मुनाफा देखने को मिला। अब 32 के आसपास का कंपनी का पी याद रखिएगा, प्री आईपीओ। अब पोस्ट आईपीओ की वैल्यूएशन बढ़कर 38 टाइम्स हो जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 19% का, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 17% का। आई स्टिल फील कि देखिए नेगेटिव में लिस्ट नहीं होगा, मेरे हिसाब से 285 टू 300 के बीच में इसकी लिस्टिंग देखने को मिलनी चाहिए। यानी जो प्राइस बैंड है उससे मुझे लगता है कि 10 रुपये तो ऊपर एटलीस्ट लिस्ट होगा, उसके अलावा 300 तक भी लिस्ट हो सकता है। 300 के ऊपर लिस्ट हो जाए तो अपने आप में इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट आई फील कि देखिए थोड़ी बहुत जो दिक्कत है वो कंपनी को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से डिपेंडेंस एक बिजनेस पे। अब वो अब कह सकते हैं कि आई क्या बहुत सालों से, तो वो उतना बड़ा मटेरियल रिस्क शायद तक नहीं भी हो, ये भी अपने आप में सही बात है, बिकॉज वो है, वो कंपनी का पार्टनर काफ़ी समय से है, मतलब कंपनी प्रोडक्ट्स काफ़ी समय से उनको दे रही है, तो ये अपने आप में एक ठीक बात है। बट ठीक है, ओवरऑल मेरे हिसाब से दोस्तों लिस्टिंग इसी प्रकार से देखने को मिलेगी। अच्छी बात क्या है कि देखिए मेजरली जो पैसा अभी हमको आता है वो भी देखने को मिलेगा, वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वीक हैंड्स का है कि वो लिस्टिंग पे बिल्कुल बेचना चालू कर देंगे। जिन्होंने भी लगाया उन्होंने सोच समझ के लगाया होगा कि थोड़ा सा हमको होल्ड करना पड़ सकता है, तो पेशेंस यहाँ पर डेफिनेटली की रहता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी देखते हैं आफ्टर मूव क्या आता है, 10 बजे के बाद कितना मूव आता है, ये देखने वाली बात रहेगी बहुत इंटरेस्टिंगली। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।